स्मरण करते हैं। एक रोज देव ऋषि नारद जी प्रभु के दर्शन हेतु वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। तो जैसे ही वैकुंठ धाम की तरफ उनके कदम बढ़े तो क्या देखते हैं कि प्रभु के द्वार पर ही एक भक्तों की सूची लगी थी। बड़े ही भाव के साथ और उत्सुकता से उस भक्तों की सूची को पढ़ने लगे देव ऋषि नारद जी। और जैसे ही भक्तों की सूची को पढ़ते पढ़ते अंतिम नाम तक पहुंचे, उनका मन हृदय दुखित हुआ, क्योंकि उस सूची में उनका नाम नहीं था। हरि बोल। बहुत दुखी होकर अंदर प्रवेश किया और प्रभु के श्री चरणों में पहुंचकर दुखित मन से कहा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझसे या मेरी भक्ति से ऐसी क्या त्रुटि हो गई कि जो आपने बाहर भक्तों की सूची लगाई है, उस सूची में मेरा नाम नहीं है। मैं तो हर पल, हर क्षण, हर श्वास में नारायण नारायण नाम सिमरण करता है। तो देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर प्रभु मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहा कि हे देव ऋषि नारद जी, एक सूची मेरे कक्ष में भी लगी, उसमें देख लीजिए, शायद आपका नाम हो। यह बात सुनकर देव ऋषि नारद जी तुरंत दौड़ते हुए प्रभु के कक्ष की ओर दौड़े और देखा कि अंदर भी एक भक्तों की सूची लगी थी। नारायण नारायण। उस सूची को उन्होंने ऊपर से नहीं, नीचे की पंक्ति से पढ़ना प्रारंभ किया। और जब नीचे से पढ़ते पढ़ते उस सूची के प्रथम नाम की तरफ पहुंचे तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सबसे प्रथम उन्हीं का नाम था। हरि बोल। तो प्रसन्न मुद्रा में बाहर आया और कहा कि हे प्रभु, यह कैसी विचित्र बात है कि बाहर भी भक्तों की सूची लगी है और अंदर भी भक्तों की सूची लगी है। एक नादान बच्चे की तरह हट करने लगे कि बाहर मेरा नाम क्यों नहीं है प्रभु, अंदर तो मेरा नाम है लेकिन बाहर मेरा नाम क्यों नहीं है। तो भगवान विष्णु जी एक बार फिर मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि देव ऋषि नारद जी, आप तो बच्चों की भांति इस बात को कह रहे हैं। जो आपने बाहर भक्तों की सूची देखी है वो मेरी भक्ति करते हैं, जो आपने बाहर सूची देखी है वो मेरी भक्ति करते हैं, और जो आपने अंदर सूची देखी है उनकी मैं भक्ति करता हूँ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इस कथा का जो सार है वो यही है कि जो इंसान अपने कर्मों के माध्यम से सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु के बताए हुए मार्ग पर और सर्वप्रथम अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चलता है तो उसकी देवता भी पूजा करते हैं। तो अपने इस जीवन में, अनमोल जीवन में कभी भी किसी का मन न दुखाए, कभी भी किसी से दुर्व्यवहार न करें,
तभी हमारा उस सूची में नाम होगा। अपनी वाणी को यही विश्राम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। मैं पंडित गोल्डी शर्मा। ओम।